डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 2 में गणित विषय का हमने सीखा और समझा सेकंड एक्सरसाइज। यहां तक हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और हमने उन चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन, गुणा कीजिए। पहला पार्ट इसका 2453, इसकी गुणा 624 पे हम करेंगे। तो आप देखेंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। 2453, तो आप पहले क्वेश्चन को आराम से कॉपी में कर लें और कंप्लीट होने के बाद में आप आंसर का मिलान कर लें। इसका आंसर होगा 15,30,672। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब दूसरा है 3,891, इसकी गुणा करेंगे हम 237 पर। तो इसका आंसर आएगा 9,22,167। 9,22,167। फिर तीसरा देखें, यह पहले सवाल का और तीसरा पार्ट जिसमें है 1,765, जिसकी गुणा है 418 पर। तो इसका आंसर आएगा 7,37,770। फिर आगे पहले सवाल का चौथा पार्ट देखें, 3,127, इसकी गुणा हम करेंगे 295 पर। तो इसे आप हल कर लें, उसके बाद आप आंसर का मिलान कर लें। इसका आंसर आएगा 9,22,465। 9,22,465। फिर आगे है पहले सवाल का पांचवा पार्ट 1,301, और इसकी गुणा हम करेंगे 751 पर। तो पहले कॉपी में इसे हल कर लें, उसके बाद आप आंसर का मिलान कर लें। 9,77,051। 9,77,051। अब ये है पहले सवाल का लास्ट वाला पार्ट, यानी कि छठा पार्ट। इसमें है 6,213 की गुणा 981 पर की गई है। इसका आंसर होगा 60,94,953। 60,94,953। इस आंसर का मिलान आप कर लें। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये भाग के सवाल हैं, तो हमें पहले इन्हें भाग करना है और फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। जैसे पहला है ये 1,440, इसको हम 18 पर भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। पहले से आप कॉपी में कर लें और जब आप कर चुके हो इसको तो फिर आप उत्तर का मिलान कर लें। अब इसी का हम पीछे की साइड करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम हमारे भागफल और भाजक इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो यदि हमें भाज्य हमारा फिर से प्राप्त हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। और हमें यहाँ पे जब हमने 18 और 80 की गुणा की तो हमें भाज्य फिर से प्राप्त हो गया है 1,440, इनकी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। फिर दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, यहां पे हमें 2,352 को 24 से भाग करना है। तो आप 24 से भाग करें, आंसर आएगा 98। पीछे हम उत्तर की जांच करेंगे, 24 की और 98 की गुणा करेंगे तो हमें फिर से हमारा भाज्य प्राप्त होगा। ये वाला आंसर हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट देखें, 1,680, इसको हम 20 से भाग करेंगे, हमारा आंसर आएगा 84। अब पीछे की साइड में हम उत्तर की जांच करेंगे, 84 को ऊपर लिखेंगे, ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाजक है, और 20 के पहाड़े से एक ही लाइन में इसकी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1,680। यानी कि फिर से हमें एकदम राइट आंसर प्राप्त हो गया है। फिर आगे दूसरे का चौथा पार्ट 972, इसको 12 से भाग किया गया है। 12 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 81। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे, 81 गुना 12, एक ही लाइन में इसको हल कर लेंगे हम। हमें फिर से 972 प्राप्त हो गया है।
जो कि हमारा भाज्य था। हमारा भाज्य भी 972 ही था। फिर आगे है दूसरे सवाल का 5वां पार्ट। 315 को हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 35। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे हम। 35 को 9 से गुणा करेंगे तो 35 निमा 315। फिर से हमें हमारा भाज्य प्राप्त हो गया है। इनके हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। यदि आपको कहीं पर भी वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है दूसरे सवाल का और 6th वाला पार्ट। दूसरे सवाल का 6th वाला पार्ट जिसमें है 1872 को 26 से डिवाइड करना है। ये रहा हमारा दूसरे सवाल का 6th वाला पार्ट। तो 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 72। अब पीछे करेंगे हम उत्तर की जांच। हमारे भागफल और भाजक इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमें फिर से भाज्य प्राप्त हो गया है 1872। फिर आगे है दूसरे क्वेश्चन का और 7वां पार्ट 1600। इसको हमें 25 से भाग करना है तो आंसर आएगा 64। कोई भी शेष नहीं बचा है। उत्तर की जांच करेंगे हम। ये हमारा भागफल है और ये 25 हमारा भाजक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 1600। 1600 हमारा फिर से एकदम राइट आंसर प्राप्त हो गया है। दूसरे सवाल का 8वां पार्ट है ये। 1045 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब उत्तर की जांच करेंगे हम तो हमारे भागफल और भाजक की गुणा करेंगे। हमें प्राप्त हो गया है 1045। फिर से हमें भाज्य प्राप्त हो गया है। हमारा ये भी एकदम राइट है। अब नीचे दूसरे क्वेश्चन का 9वां पार्ट 2465। इसको हम 17 से भाग करेंगे। हमारा आंसर आएगा 145। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। 145 यानी भागफल की गुणा भाजक से कर देंगे और फिर शेषफल को जोड़ देंगे। शेषफल तो इसमें कुछ भी नहीं है। 145 की गुणा हम 17 पर कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 2465। 2465। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। बताइए इसका पहला पार्ट। राधिका ने 15 कॉपियां 1230 रुपए में खरीदी। बताओ एक कॉपी की कीमत कितनी है। तो ये तीसरे सवाल का पहला पार्ट। हमें 15 कॉपियों का एक साथ रेट बता दिया है कि 1230 रुपए है। अब हमें एक कॉपी का बताना है तो इस कंडीशन में हम भाग करेंगे। 15 से 1230 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82। तो इसका आंसर होगा 82 पहले पार्ट का। फिर दूसरा पार्ट देखें। एक किसान के पास 984 संतरे हैं। बताओ उसके पास कितने दर्जन संतरे होंगे। तो उसके पास 984 संतरे हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, इसलिए हम 12-12 के ग्रुप में इन्हें बांट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 82। ये तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट है। तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट, इसका आंसर होगा 82। 82 संतरे होंगे। फिर आगे तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट। एक छात्र ने 20 दिनों में कुल 1460 मिनट पढ़ाई की। बताओ उसने प्रतिदिन कितने मिनट पढ़ाई की। कुल 20 दिन का एक साथ इकट्ठा हमें बता दिया कि उसने 1460 मिनट पढ़ाई की 20 दिन में। तो एक दिन का हमें बताना है। 1460 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 73। 73 मिनट उसने रोजाना पढ़ाई की है। अब तीसरे सवाल का चौथा पार्ट। सौरभ 12 दिनों में कुल 9360 कदम चला। बताओ वह प्रतिदिन औसतन कितने कदम चला। तीसरे सवाल का चौथा पार्ट ये रहा। 12 दिन में चला 9360 कदम। तो एक दिन का हमें बताना होगा। 9360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। एक दिन का आ गया है 780 कदम। फिर आगे है तीसरे सवाल का और 5वां पार्ट।
875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफियां आती हैं तो कितने पैकेट बनेंगे? कुल 875 टॉफियां हैं। ये वाला सवाल ये यहाँ पे है, तीसरे सवाल का पांचवा पार्ट। 875 हमारी कुल टॉफियां हैं। एक पैकेट में आती हैं 25 टॉफियां। हम 25-25 टॉफियों के ग्रुप में इन्हें बांट देंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कुल 35 पैकेट बनेंगे। हमारा आंसर आएगा 35। फिर आगे है तीसरे सवाल का और सिक्स्थ वाला पार्ट। 184 में अंक 4 का एक न्यूनेन पूर्वेण। पहले आप 184 लिख लें और फिर 4 से पूर्व वाले अंक को, 4 से पहले वाले अंक को एक कम कर लें, आप न्यूनेक कर लें इसका। तो अब एक तो एक ही रहेगा। यहां पे अब ये 7 हो चुका है, 7 आएगा और पीछे 4, ये बनेगा 174। फिर आगे है सातवां पार्ट। 539 में अंक 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण। हमें एक कम तो करना है परंतु पहले वाले को एक कम करना है। 539 लिखें। अब 3 से पहले वाले अंक को एक कम करेंगे। इसके नीचे हम न्यूनेक की बिंदी लगा देंगे। अब ये 4 के बराबर है, 4 और पीछे है 39, 439। अब ये आठवां पार्ट है। 762 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण। आप 762 लिखें और अंक जहां पे 6 लिखा हुआ है इससे पहले वाले अंक को एक न्यूनेक कर दें, इनकी ये भी 6 बन गया है, 662। अब नवा 891 में अंक 9 का एक न्यूनेन पूर्वेण। आप 891 लिखें, इसमें अंक 9 का एक न्यूनेन पूर्वेण। पहले वाले को एक न्यून करना है, एक कम करना है, तो ये होगा अब 7 और पीछे है 91, 791। चौथा क्वेश्चन है नीचे लिखी भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखाओ। तो इन्हें हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इसका पहला पार्ट है 2 सही 1/4। आइए हम देखते हैं कि इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से हल करेंगे। चौथे क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट 2 सही 1/4। आप संख्या रेखा लगा लें पहले इस प्रकार से, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4। हमारे 2 भाग तो पूरे पूरे हैं, 2 भाग तक तो हमने काउंट कर लिया है। इसके बाद अगला जो हमारा बड़ा भाग है इसके हम 4 भाग करेंगे। 4 भाग क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे हर में बताया है कि 4, इसलिए इसके 4 भाग करेंगे और पहले भाग तक हम इसको लेंगे यहां तक, और यहाँ पे एरो लगाकर ऊपर बॉक्स बना के लिख देंगे कि ये है 2 सही 1/4 यहां तक। फिर चौथे सवाल का दूसरा पार्ट, इसमें हमें बताना है 1 सही 1/2। इसको हम कैसे बताएंगे वो भी आप देखें। 0, 1, 2, 3, इस 2 से आगे तो आपकी इच्छा है, भले ही आप ये चिन्ह लगाएं या न लगाएं। हमारा क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। एक भाग हमारा पूरा पूरा है। इसके बाद अगले भाग में हम अगले बड़े भाग के 2 छोटे भाग करेंगे, यानी कि हमें बड़े भाग के 2-2 भाग करने हैं। एक भाग पूरा पूरा और इसके बाद अगले 2 भाग में से पहले भाग तक, तो ये हुआ हमारा 1 सही 1/2। फिर चौथे क्वेश्चन का है तीसरा पार्ट 2 सही 3/4। तो उसी प्रकार से आप संख्या रेखा बनाएं, 0, 1, 2, 3, 4। हमें बता रखा है 2 से आगे 2 भाग तो हमारे पूरे पूरे हैं, 3/4, यानी कि उस अगले बड़े भाग के कुल भाग हैं 4, तो हमने 4 भाग कर लिए हैं इसके। और तीसरे भाग तक तो 1, 2, 3 यहां तक 2 भाग पूरे होने के बाद छोटे 3 भाग और लेंगे हम, तो ये हमारी भिन्न बनेगी 2 सही 3/4। यहां पे आप बॉक्स बना लें, इसको आप दर्शा दें। फिर आगे है चौथे सवाल का और चौथा पार्ट 7/2। इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, आप देखें इसमें 0, 1, 2। फिर आगे है चौथे सवाल का चौथा पार्ट 7/2। इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से आप संख्या रेखा पर ये चिन्ह लगा लें
और यहाँ पे हर में लिखा हुआ 2। हर एक बड़े भाग के हम 2 छोटे भाग करेंगे। यहाँ पे भी 2 भाग कर दिए हमने, इसके भी 2 भाग, यहाँ पर भी 2 भाग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम 7 भाग तक काउंट करेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऊपर की तरफ आप बॉक्स बना दें और उसमें लिख दें कि 7/2। चौथे सवाल का 5वां पार्ट, 2/3, यानी कि इसमें हमें कंप्लीट भाग तो एक भी नहीं दिया गया है। हमारी जो भिन्न आएगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी, इसलिए इसको एक बड़ा भाग ले लें। यहाँ पे 0 लिखें, पीछे लिखें 1, और फिर इसके 3 भाग करेंगे क्योंकि हमें हर में दिया है 3, इसलिए इस बड़े भाग के 3 भाग करेंगे, 1, 2, 3। 3 भाग बनाने के बाद दूसरे भाग तक हम लेंगे, 1, 2 यहां तक। यहां पे बॉक्स बनाएंगे और यहां पे भिन्न लिखेंगे 2/3। फिर चौथे सवाल का और छठा पार्ट है 8/4। पहले आप 1, 2 और फिर जो हमारा बड़ा भाग है 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक, इसके 4 छोटे भाग करें क्योंकि हमें 4 हर है इसका, इसलिए बड़े भाग के 4 छोटे भाग करेंगे। यहां तक 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अगले के भी 4 भाग करें। अब हमें 8 भाग काउंट करने हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हुआ 8/4। फिर अगले पेज पर है, फिर नेक्स्ट पेज पर है 5वां क्वेश्चन। सीमा के पास 20 आम थे, उसने 1/5 आम अपने मित्रों को दे दिए। बताओ सीमा ने मित्रों को कितने आम दिए। तो 5वां क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। कुल आम है 20, मित्रों को दिए 20 का 1/5, 1/5 भाग उसने अपने मित्रों को दे दिए, तो ये होगा 20/5। यदि हम इस भिन्न को हल करते हैं, अंश और हर दोनों को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, यानी कि उसने 4 आम अपने मित्रों को दे दिए हैं। ये वाला हमारा आंसर होगा। फिर आगे 6th वाला क्वेश्चन है। रमेश ने 2 दर्जन सेब खरीदे, इनमें से 1/3 सेब सड़ गए। बताओ कितने सेब सड़े। रमेश ने खरीदे हैं 2 दर्जन। 2 दर्जन में होते हैं 24 सेब। यहां पे हमने ब्रैकेट में बताया भी है कि 2 दर्जन, इसमें होंगे 24। सेब खरीदे 24, यानी कि 2 दर्जन। खराब हुए 1/3। 1/3 किसका है? ये 24 का 1/3 है, तो ये आंसर आएगा हमारा 24/3। जब इसको हल करेंगे, 24 को और 3 को, अंश और हर दोनों को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 सेब। फिर आगे 7वां क्वेश्चन। आर्या के पास 36 बिस्किट थे, उसने 1/6 बिस्किट अपने भाई को दे दिए। बताओ आर्या ने अपने भाई को कितने बिस्किट दिए। 7वां क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे। कुल बिस्किट थे 36, भाई को दे दिए 36 का 1/6। 36 से कम 36 और नीचे आएगा 6। अब यदि हम 36 और 6 इन दोनों को, अंश और हर दोनों को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 6 बिस्किट। ये हमारा आंसर होगा। फिर आगे है 8वां। एक थैली में 24 संतरे हैं, रेखा ने उनमें से आधे खा लिए। बताओ अभी कितने संतरे शेष हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। कुल संतरे हैं 24, इसका आधा, तो 24/2। 24 को हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 12 संतरे। इनके 12 संतरे तो उसने खा लिए हैं और 12 संतरे ही बाकी हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए भिन्न के बीच में सही, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल चिन्ह लगाइए। यहां पे आप ध्यान रखें, इस चिन्ह का खुला हुआ भाग रहेगा बड़ी भिन्न की तरफ और पतला भाग रहेगा छोटी भिन्न की तरफ, और ये बराबर का चिन्ह है। पहला, ये हमें हल करके भी दिया गया है 1/2,
और पीछे है 1/3, तो छायांकित भाग इसका ज्यादा है, इसलिए ग्रेटर देन वाला चिन्ह आएगा। अगला देखें, यहाँ पे 2/4, 4 भाग में से 2 भाग छायांकित हैं, यहाँ पे 4 में से 3 भाग छायांकित हैं, तो ये पीछे वाली भिन्न बड़ी है, हम यहाँ पे लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अगले में देखें, यहाँ पे इसके कुल भाग हैं 8 और इसके 2 भाग छायांकित हैं, ये वाली भिन्न बनी 2/8। पीछे यहाँ पे भिन्न बनेगी 1/4, केवल एक भाग ही छायांकित है और इसके कुल 4 भाग हैं। तो आप यदि देखें, इस वाले भाग को उठाकर आप अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये बराबर है एकदम से, 2/8 1/4 के बराबर होता है, क्योंकि 4 में से 1 भाग है तो 8 में से 2 भाग होंगे, ये एकदम इक्वल है। अब इसका आगे वाला पार्ट है 1/4, पीछे है 2/3। आप इसको देख भी लें कि ये वाला भाग ज्यादा है, इसमें खाली भाग ज्यादा है, इसमें खाली भाग कम है, तो छायांकित भाग ही हमें बताना है, तो इस वाला भाग ज्यादा है, हम लेस देन वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब नीचे की साइड है 2/4 और पीछे है 2/3, तो इसमें ये वाली भिन्न बड़ी है, हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अगली भिन्न देखें, ये है 2/4 और ये है 4/8, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है, ये भी आधा भाग है, और 8 का आधा 4 होता है, तो ये भी आधा भाग है, दोनों तरफ बराबर है। अगला देखें, यहाँ पे भिन्न होगी 7/8, इसके कुल 8 भाग हैं, उसमें से 7 भाग छायांकित हैं, और पीछे वाली आकृति में यह भिन्न होगी 1/8, तो ये वाला भाग हमारा बड़ा है, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें देखें, ये भिन्न बनेगी 2/6, इसके कुल 6 भाग हैं, उसमें से 2 भाग छायांकित हैं, इसके कुल 8 भाग हैं, इसमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो ये वाला भाग बड़ा है, तो 2/6 ये बड़ी भिन्न है, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अब नीचे वाले देखें, यह 1/2, यह 2/4, दोनों तरफ बराबर है, 2 में से 1 भाग यानी कि आधा भाग, 4 में से 2 भाग यानी कि आधे भाग, तो ये एकदम बराबर है। फिर अगली भिन्न है 3/4 और पीछे वाला है 4/5, तो इसका छायांकित भाग ज्यादा है, तो हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे है 3/12, इसमें है 3/4, तो ये वाली भिन्न ज्यादा है, हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला ये लास्ट वाला 2/6, इसके कुल 6 पार्ट में से 2 पार्ट छायांकित हैं, और पीछे वाली आकृति देखें, यहाँ पे 12 में से 3 पार्ट छायांकित हैं, तो ये वाला छायांकित भाग ज्यादा है, 2/6, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर 10वां क्वेश्चन है, दशमलव को भिन्न में बदलिए। पहला 0.5, आप 5 लिखें ऊपर और फिर नीचे यहाँ पे 10 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा हुआ है, तो हम 1 के बाद में 1 0 लगा देंगे। फिर दूसरा 0.75, आप 75 लिखें और यहाँ पे 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगाया हुआ है, इसलिए हम 1 के बाद में 2 0 लगा देंगे। अब तीसरा 1.2, तो आप 12 लिखें ऊपर और यहाँ पे 1 स्थान छोड़कर दशमलव लगा है, इसलिए हम 1 के बाद में केवल 1 ही 0 और लगा देंगे। फिर आगे चौथा पार्ट 0.10, तो आप यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा है, इसलिए 1 के बाद में हम 2 0 लगा देंगे। अब 11वां दशमलव में लिखिए। पहला 4 किलो 250 ग्राम, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये 4.250 किलो। अब इसका दूसरा पार्ट 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 1.75 मीटर, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब आगे है नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है 12वां क्वेश्चन, निम्नांकित रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का सही चिन्ह लगाइए। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बड़ी संख्या की तरफ इस चिन्ह का खुला हुआ भाग रहेगा
और जो इसका पतला भाग है वो रहेगा छोटी संख्या की तरफ। पहला पार्ट 4.25, 4.5, 4 भाग पूरे पूरे हैं दोनों में, और दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है, इसमें 5 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। दूसरे में 6 भाग दोनों में पूरे पूरे हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे 7, इसमें भी 7, ये भी बराबर है। इसके बाद यहाँ पे 5 और इसमें 0, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। तीसरा 3 भाग दोनों में है, दशमलव के बाद में 3, इसमें भी 3, और फिर यहाँ पे शतांश का अंक देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, यहाँ पे हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। चौथा देखें 7.85, तो 7 भाग पूरे पूरे इसमें भी हैं और पीछे वाले में भी हैं। दशमलव के बाद में 8, यहाँ पे है 5, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। पांचवा 9 भाग इसमें भी हैं, 9 भाग पूरे पूरे इसमें भी हैं, दशमलव के बाद इसमें 0, दशमलव के बाद इसमें 9, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अब 6 वाला देखें 0.50, तो यहाँ पे 0.05, दशमलव के बाद में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। अब 7वां देख लें 2.45, 2.54, 2 पूरे पूरे भाग दोनों में हैं, दशमलव के बाद इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हम यहाँ पे लेस देन वाला चिन्ह लगाएंगे। 8वां पार्ट है 8.8, 8.8। अब इसके बाद यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हम 0 कर सकते हैं इसको। इस प्रकार दोनों बराबर हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं, इक्वल का चिन्ह हम लगाएंगे। अब 9वां 57.5, यहाँ पे है केवल 5, 5.75, ये वाली संख्या बड़ी है, हम ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगाएंगे। 13वां है पैटर्न पूरा कीजिए, इसका पहला पार्ट 3, 6, 12, 24, यहाँ पे डबल हुए हैं, 3 की 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, ये स वाला हमारा राइट है, पीछे भी भर देंगे हम स। अब 13वें का दूसरा देखें 1024, 512, 256, 128, इनकी आधा होता गया है, 2 से भाग किया गया है। 1024 को 2 से भाग करेंगे 512, 512 को 2 से भाग करेंगे 256, 256 को 2 से भाग करेंगे 128, अब 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64 आएगा। अ वाला हमारा राइट होगा, पीछे भी भरेंगे ब्रैकेट में अ। अब इसका तीसरा देख लें, 13वें सवाल का तीसरा पार्ट 5, 15, 45, 135, यानी कि यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब एक साथ बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे गुणा होती है। 5 की गुणा 3 पे करेंगे तो 15, 15 तिये 45, 45 तिया 135, अब 135 की गुणा 3 पे करेंगे, ये होगा 405, हमारा ब वाला राइट होगा, पीछे भी भरेंगे ब। अब चौथा देखें 1000, फिर 900, 800, 700, यहाँ पे 100 की कमी हुई है, अब 700 में से भी 100 कम होंगे तो 600, ये स वाला हमारा राइट होगा, पीछे भी हम भरेंगे स। फिर आगे है 14वां, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख प्राप्तांक इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक का मिलान कर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे प्राप्तांक लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमें मिलान चिन्ह बताने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 4 को देखना है कि इसमें कितनी बार आया है, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हम 3 मिलान चिन्ह लगाएंगे और पीछे लिखेंगे 3। 5 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 बार 1 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 मिलान चिन्ह आएंगे और पीछे लिखेंगे 4। अब 6 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 1 और 2, तो 2 बार 2 मिलान चिन्ह लगाएंगे हम, पीछे भरेंगे 2। 7,
7 आएगा यहाँ पे 4 बार, पीछे हम लिखेंगे 4। 8 अंक को देखें आप, 8 अंक आए यहाँ पे 6 बार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 बार आए हैं 8 अंक। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 मिलान चिन्ह लगाने के बाद पांचवा तिरछा लगता है। ये यहां तक 5 हो चुके हैं और फिर ये 6, पीछे भर देंगे 6। 9 इसमें केवल एक बार आया है, एक मिलान चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे पीछे भरेंगे 1। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल है, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।